कोरोना के बढ़ते मामलों पर हरियाणा में भी सख्ती। सरकार ने जिला उपायुक्तों के साथ की बैठक। मास्क न पहनने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी दिया जाएगा जोर। पंजाब में कातिल कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2490 नए केस आए सामने। 38 लोगों की मौत, 10 मौतें अकेले होशियारपुर में। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। सिनेमा हॉल में भी सिर्फ 50% ही दर्शकों को एंट्री। पंजाब में मास्क नहीं पहनने वालों की शामत। बिना मास्क दिखे तो पुलिस कराएगी कोरोना टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की सख्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल में भी लगेगी बंदिशें। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए निर्देश। मेलों पर भी लग सकती है रोक। रोहिंग्या मुसलमानों पर हरियाणा सरकार गंभीर। गृह मंत्री अनिल विज ने दी चेतावनी। कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं। मेवात में बड़ी तादाद में रोहिंग्या को मिल रही है शरण। हिमाचल विधानसभा में उठा सांसद राम स्वरूप की मौत का मुद्दा। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री बोले मौत पर सियासत ठीक नहीं। जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच की करेंगे सिफारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज पंजाब की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब में कातिल कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच 24 घंटे में 2490 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है। 10 मौतें अकेले होशियारपुर में हुई थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले 8 मौतें थी। 2 आंकड़ा और बढ़ा है और 10 मौतें आज सामने आई है। 7 जालंधर में हुई है, नवा शहर में 5 और लुधियाना में 4 मौतें हुई। तो इसके साथ ही लगातार कातिल कोरोना का कहर पंजाब में जारी है। 3 मौतें गुरदासपुर में हुई है, जबकि 2 मौतें कपूरथला में भी दर्ज की गई हैं। अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। फतेहगढ़ साहिब में, मुक्तसर और पटियाला तरनतारन में भी एक मरीज की मौत हो गई है। लुधियाना की अगर बात की जाए तो लुधियाना में लगभग 300 मामले सामने आए। इसके साथ ही जालंधर, पटियाला और मोहाली में 250 से अधिक नए केस सामने हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और अब कातिल कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 2490 नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं। पंजाब में 24 घंटे में 38 लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें 10 मौतें अकेले होशियारपुर में दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही जालंधर में 7 मौतें दर्ज की गई हैं। और यही वजह है कि पंजाब में अब पंजाब सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। स्कूल कॉलेज को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है ताकि कातिल कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाए। इसके साथ ही लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना की रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई जा सके, क्योंकि लगातार पंजाब में केस बढ़ते ही जा रहे हैं और पंजाब ऐसे राज्यों में शुमार है जहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो करीब 4 महीने के बाद कोरोना ने फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचना शुरू कर दिया है। 29 नवंबर 2020 के बाद 24 घंटे में पहली बार 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना ने अपनी पुरानी रफ्तार को एक बार फिर से पकड़ लिया है। संक्रमण के जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो वाकई में बेहद डराने वाले हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में लोगों की लापरवाही भारी पड़ने लगी है और संक्रमण के फिर से वही डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 39,726 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 154 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि इस दौरान 20,654 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को
38,772 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए थे। इस साल एक दिन में कोरोना मामलों की ये सबसे कम संख्या थी, लेकिन गुरुवार को संक्रमण के आंकड़े ने सबको चौंका दिया। आइए अब कोरोना से प्रभावित राज्यों के हालात के बारे में भी जान लेते हैं। पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में गुरुवार को 25,833 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जो कि इस साल सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम ने मॉल में एंट्री से पहले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया है। आइए अब दूसरे राज्यों में फैल रहे संक्रमण के हालात के बारे में भी जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में केरल में 1,899 लोग कोरोना संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश में 917 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। गुजरात में 1,276 लोग कोरोना संक्रमित हुए। राजस्थान में 327 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि दिल्ली में 607 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं और इससे ये साफ हो रहा है कि लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो गए हैं। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के घूमते देखे जा सकते हैं। 17 मार्च को पीएम मोदी इस मुद्दे पर राज्यों के सीएम के साथ चर्चा कर सतर्कता की बात कह चुके हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हालात खराब होते चले जाएंगे और फिर से स्थिति पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। बता दें कि अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। वहीं मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत का स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वाकई में आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हिमाचल सरकार ने भी ये अंदेशा जताया है और कहा है कि सख्ती बढ़ती जा सकती है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए पिछले कल शाम को जो है विधानसभा में कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें निर्णय लिया गया है कि जो कुछ पुरानी बंदिशें थी वो जो है लागू हो जाएंगी। आज शाम को जो है आज सदन की जो कार्रवाई का अंतिम दिन है, उसके बाद जो है सभी डीसीज के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और उसके बाद निर्णय जो है लिया गया है। हालांकि जो जानकारी हम तक पहुंची है, कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि जो बड़े मेले हैं और सभी तरह के जो मेले हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और जो मेले अभी चल रहे हैं वो जो है 3 दिन के भीतर खत्म करने के आदेश जो है जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े कार्यक्रम हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। जो छोटे कार्यक्रम हैं या किसी हॉल के अंदर या कम जगह पर जो आयोजन होते हैं वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। जो बड़े कार्यक्रम होंगे जैसे किसी बड़े मैदान में होते हैं उसकी क्षमता के जो है आधा यानी 50% जो लोग हैं उनको जमा होने पर जो है इजाज़त होगी। और एक और बड़ा जो फैसला है, जो पाबंदी लगाई गई है वो है नो मास्क नो सर्विस, यानी बिना मास्क के कोई भी किसी सरकारी दफ्तर या बस या किसी सेवा का इस्तेमाल करना चाहता है उसे उसका इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। उस पर जो है फाइन किया जाएगा और ये सख्ती जो है की जाएगी। जिस तरह की जो एसओपी जो जारी की गई हैं ये भी देखा गया है कि वैक्सीन आने के बाद जो है ढिलाई काफ़ी आ गई है जिला प्रशासन की तरफ से भी, और गवर्नेंस की जहाँ तक बात है ढिलाई काफ़ी स्तर पर हो गई थी, तो उसको देखते हुए रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई गई है। और इसमें देखिए ये भी है कि अब जिस तरह से बड़े आयोजनों की अगर बात करें, मंदिरों की बात करें, अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें, लंगर जहां होता है लंगर पर भी पूरी तरह से पाबंदी जो है लगा दी गई है। हालांकि आज शाम को जो है विस्तृत आदेश जो है इस पर जारी करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सभी डीसी के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जो है बात करेंगे, उसके बाद ये आदेश जो है लागू कर दिए जाएंगे। और साथ के साथ ये भी आपको जानकारी दें, एकदम से जो देखिए पिछला जो 1-2 हफ्ता बीता है लगातार जो है मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 200-300 से बढ़कर अब 1100 से ऊपर पहुंच गई है। मृत्यु दर भी बढ़ गई है और हिमाचल में अब तक कोरोना से 1003 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में आज शाम तक जो है विस्तृत आदेश जो है लागू हो गए। कुछ बंदिशें जो है
लागू कर दी जाएंगी। कि क्या कुछ किया जा सकता है। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज शाम को ये साफ हो जाएगा कि किन किन चीजों में बंदिशें रहेंगी, क्योंकि आपको बता दें कि हिमाचल में भी कातिल कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर अब हिमाचल सरकार भी बंदिशें लगाने जा रही है और आज शाम को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो हर बार किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा में रहने वाले रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत संदोआ फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनका नूरपुर बेदी थाने में पुलिस के साथ एक तकरार का वीडियो चर्चा में शुमार है। ज्यादा गुंडा राज फड़ाओ तुसी इधर झूठे पाचे करते ते मुंडे पेपर के तारा तुसी लोकां ਨੂੰ ਧਮਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ज्यादा बदमाशी आ खड़ा खुला पे हो लाओ जी हथलाना जो ज्यादा दिमाग लगे खराब करने दोनों नहीं कुछ कहते। पुलिस को ललकार रहे। ये हैं रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ। जगह है नूरपुर बेदी थाना। विधायक साहब थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को धमका रहे। वीडियो गुरुवार की है। दरअसल नूरपुर बेदी के गांव करतारपुर में दो गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक गुट का व्यक्ति घायल हुआ, जिसे पुलिस ने फोन कर थाने बुलाया और उल्टा उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिसके बाद करतारपुर के लोगों ने थाने का घेराव किया। इतने में विधायक अमरजीत संदोआ भी थाने में पहुंचे और मौके पर खड़े पुलिस मुलाजिमों को जमकर फटकार लगाई। ज्यादा गुंडा राज फड़ाओ तुसी इधर झूठे पाचे करते ते मुंडे पेपर के तारा तुसी लोकां ਨੂੰ ਧਮਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ज्यादा बदमाशी आ खड़ा खुला पे हो लाओ जी हथलाना जो ज्यादा दिमाग लगे खराब करने दोनों नहीं कुछ कहते। लुट खा रहे तुसी लोग सारे ना। विधायक के गुस्से के आगे पुलिस मुलाजिम चुपचाप सामने खड़े रहे। संदोहा ने थाना प्रभारी पर आरोपों की झड़ी लगा दी और वार्निंग दी कि गलत काम छोड़ दें, नहीं तो खैर नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਖੜਦਾ भी है। पूरे शोर शराबे के बाद थाना प्रभारी अपने दफ्तर से बाहर आए तो विधायक साहब को आश्वासन दिया कि अगर इस पूरे मामले में कोई शंका है तो वो इस केस की दोबारा जांच करवाएंगे और जो कसूरवार नहीं होगा उस पर से मामला हटाया जाएगा और आरोपी को जांच के दायरे में लाया जाएगा। राजकुमार, न्यूज़ 18, आनंदपुर साहिब। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक गर्भवती महिला ने पीएम से गुहार लगाई है और नरक जैसी जिंदगी से आजादी मांगी है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गर्भवती बहू की गुहार, पीएम को किया ट्वीट। नर्क से मांगी आजादी। सीवर के गंदे पानी से गली लबालब है। पैदल चलना दुश्वार है, सांस लेना दूभर। गंद ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ये तस्वीरें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के वार्ड नंबर 5 की है। कई बार शिकायतों के बावजूद गंदे पानी की निकासी का रास्ता नहीं तलाशा गया। आलम यह कि अब इसी गली की रहने वाली गर्भवती महिला ने पीएम को इस बारे में ट्वीट किया और इस नर्क से आजादी मांगी। मैं गर्भवती हूँ और काफ़ी टाइम से गली में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है। काफ़ी 4 महीने से ऊपर हो गया है और अभी तक इसको कोई सलूशन नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने समस्या के बारे में बताया ना। पहले भी इसी गली की एक लड़की ने ट्वीट किया था, जिसके बाद निगम अधिकारियों की नींद तो जरूर उड़ी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। वो लोग यही बोलते हैं कि 15 दिन में हो जाएगा,
सोमवार से हो जाएगा या कल से हो जाएगा, बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकला है। हम मार्केट के जाने के लिए तरस जाते हैं और हर गली में हर नुक्कड़ पे यही दिक्कत आती है। हमारी गली में तो बहुत बुरा हाल है। देखना होगा दीक्षा के इस बार के ट्वीट के बाद नगर निगम क्या कदम उठाता है। वार्ड नंबर 5 के लोगों को इस नर्क से आजादी मिल पाती है या नहीं। दीपक कुमार, न्यूज़ 18 फरीदाबाद। और अब खबर पंजाब के जालंधर से है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में हंगामा हो गया जो इतना बढ़ गया कि पुलिस को आकर स्थिति को कंट्रोल करना पड़ा। पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। स्कूल के बाहर बरपा यह हंगामा, तस्वीरें जालंधर की है। भीड़ स्कूल के अंदर दाखिल होना चाहती है। माहौल काफी गर्म है। इन लोगों का आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल महिला के साथ दफ्तर में घुसा। काफी देर के हंगामे के बाद पुलिस यहां पहुंचती है और प्रिंसिपल के दफ्तर का दरवाजा खुलवाया जाता है। दफ्तर में प्रिंसिपल और महिला मौजूद पाई जाती है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंची। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को संभाला और भीड़ से बचाते हुए प्रिंसिपल और महिला को थाने लेकर पुलिस पहुंची। पुलिस को शिकायत दी गई कि दोनों के बीच अवैध संबंध है। एक दरखास्त ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ है। महिला के देवर ने बताया कि पहले भी दोनों को पकड़ा गया था और तब इन्हें समझा बुझाकर घर वापस लाया गया और अब दूसरी बार ये गलती हुई है। सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18 जालंधर। तो ईरान की वजह से इन दिनों भारत के सेब उत्पादक परेशान है। ईरान के गैर कानूनी तरीके से अपने सेब को भारत पहुंचा रहा है लगातार, जिसकी वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागबानों की नींद उड़ी हुई है। और इस पूरे मामले में ईरान किस तरह से भारत के साथ चालाकी कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल के सेब पर ईरान की बुरी नजर है। चोर रास्ते से अपने सेब भारत में दाखिल करके भारत का मित्र देश ईरान यहां बागवानों के लिए बड़ी चिंता की वजह बना है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के बागवानों ने फोरम बनाई है, जिसके सदस्यों ने बताया कि ईरान के सेब भारत पहुंचने से भारत के सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में ये बड़ी चुनौती बनने वाली है। ईरान अपना सेब बंदरगाहों पर नहीं उतारता, उसे बाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचाया जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि सेब अफगानिस्तान से आ रहा है, जिसकी वजह से आयात शुल्क भी नहीं लगता। ईरान का सेब सस्ता होने की वजह से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब की मांग कम होने लगी है। इसके बाद बागवानों ने सेब को स्पेशल कैटेगरी में रखने और सेब पर 100% आयात शुल्क रखने की मांग की है। मांग करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार से और इन तीनों राज्यों की सरकारों से कि सेब को जो है विशेष उत्पाद घोषित किया जाए और इसकी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% की जाए और साथ में जो ये साफ्ता देश है इसके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसकी मान्यता हो, ताकि ये रूट जो है ये ना अख्तियार किया जाए। इसमें तो हमें शक है कि चाइना भी जो है, जिसका 2016 से सेब बैन है, वो भी इन रूटों से नेपाल के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के माध्यम से वो भी इस रूट को जो है ले सकता है और भारत में सस्ते दामों पर जो है सेब पहुंचा सकता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का करीब 5,000 करोड़ का योगदान होता है, यानी हिमाचल की जीडीपी में सेब की हिस्सेदारी करीब 7% होती है, जिस पर अब ईरान की चालाकी का बुरा असर हो सकता है। अब आपको समझाते हैं ईरान की चालाकी क्या है। दरअसल साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के बीच हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत
इन देशों के बीच जो व्यापार होता है वो ड्यूटी फ्री होता है, यानी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क नहीं लगता। लेकिन ईरान इस संधि का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद पिछले कई सालों से ईरान की सेब भारत पहुंच रही है और हमारे बागवानों को हर साल बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।